Hello dear all. In this question we have given calculate the potential energy of a point charge minus q which is placed along the axis due to a charge plus q uniformly distributed along a ring of radius r. Scale the potential energy as a function of axial distance z from the center of ring. Looking at the graph, can you see what you would happen if minus q is displaced slightly from the center of ring? तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो इन द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी हेयर कि हमारे यहाँ पर एक लेट से एक रिंग है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंसीडर किया कि लेट एक रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू. ओके, इसका जो रेडियस है इट इज गिवन कैपिटल आर एंड वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस z. तो मान लीजिए इसकी जो एक्सिस है ये गिवन है कि ये इसकी जो एक्सिस है अलोंग द z एक्सिस है और इन्होंने बोला कि कोई माइनस क्यू चार्ज है. ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट माइनस क्यू चार्ज प्लेस अलोंग. तो इसकी एक्सिस के अलोंग मान लो किसी पी पॉइंट पर यहाँ पर एक चार्ज हमने रख दिया, तो हमें फाइंड करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और उसका ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, जब भी कोई रिंग है तो उसके पास उसकी जो एक्सिस होगी उस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल due to a ring at any axial point, it will be equal to k charge on it divided by root z square plus radius का स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग. आई एम राइटिंग हेयर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो एक्सिस x के लॉन्ग होती तो यहाँ पर x आ जाता, बट आप बस ध्यान रखना कि z क्या है, z उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O, और R क्या है, इसका रेडियस. ठीक है, इसी को मैं K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं, बट पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू V होता है. ठीक है, Q इंटू पोटेंशियल. सो Q कितना है, माइनस का Q, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल है हमारे पास K Q अपॉन रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ओके, सो वी कैन राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो यहाँ पर बनेगा, वी कैन राइट k की वैल्यू आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q डिवाइडेड बाय रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिटरमाइन कर लिया. नाउ वी विल ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेपरेशन z. तो हम ये कंसिडर करेंगे कि लेट z से अगर आप दोनों तरफ, हो सकता है इधर भी ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, बोथ तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होगा वो किस तरह से हम ग्राफ में शो करेंगे. तो उसके लिए अब करते हैं काम. देखो, मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू माइनस, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव होगी. नेगेटिव क्यों, क्योंकि दोनों में आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मतलब अट्रैक्शन वहां पर हो रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो z की वैल्यू है दैट इज z, हम इसको वेरी करेंगे z इक्वल टू 0 से किसी पॉइंट इन्फिनिटी तक, और हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी की आ रही है. तो देखो, पहली बात तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है z पर इनवर्सली डिपेंड कर रही है. तो ये बात तो श्योर है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी. ठीक है, और जो z की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए सेंटर पे ले लेता हूँ, z की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में रूट r का स्क्वायर. सो आप उसको डायरेक्टली r लिख लीजिए. तो ये कहां पर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी सेंटर पे, एंड ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम क्यों, आप ये देखो कि हम जब r में अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, z की वैल्यू हमने 0 ले ली है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ठीक है, इसमें z तो हमने कुछ ऐड नहीं करा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अपनी मैक्सिमम रेंज एक्वायर करेगी, क्योंकि z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अभी के केस में मिनिमम होगा.
मिनिमम क्यों? क्योंकि जेड की कोई वैल्यू हमने ली नहीं है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर। तो सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहां से दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है जेड पर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है जेड पर। तो मान लीजिए जेड की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी पर 0। तो इसका मतलब ये है कि जब रिंग के सेंटर पे हो तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी दोनों तरफ। रिंग अगर इधर है तो आप उससे किधर की भी साइड जाओ, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट डिक्रीजेस। ओके, तो अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, सो यू कैन सी हियर नाउ द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, तो जेड एक्सिस, इसकी जेड एक्सिस है, आप किसी भी तरफ जाओ पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे होगी मैक्सिमम, और उसके बाद वो डिक्रीज होगी, और इट विल टेंस टू जीरो व्हेन जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? यू इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन रूट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया जेड की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? मैक्सिमम। यू कैन सी हियर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विद नेगेटिव साइन। और जब जेड की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टेंस टू 0। So this is how we can plot the graph between the potential energy and the Z। ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और पूछा गया है कि अगर आप इस चार्ज को थोड़ा सा भी ऑसिलेट करवाओगे, तो मान लो आप इसको इधर ऑसिलेट करवा रहे हैं, आप इसको इधर ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या अट्रैक्शन है, तो अगर ये दूर जा रहा है तो इसको अपने पास बुला लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको किसी भी तरफ से देख लो, अगर ये चार्ज मान लीजिए इधर से इधर या इधर से इधर आ रहा है, तो उनमें एक अट्रैक्शन फील होगा हमेशा, और वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वहां पर होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय, टेक केयर।